रूही ने उन बातों को अपने दिमाग से निकालते हुए मृत्युंजय को खाना बनाते हुए देखा तो कहा, आपको खाना बनाना भी आता है? ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मृत्युंजय ने धीमे से कहा। क्या? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा आपने कुछ कहा है इसीलिए। खैर, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ मिल सकता है? इराया ने कंधे उचकाकर कहा। बिल्कुल, मृत्युंजय ने मुस्कुराकर कहा तो इराया ने उसे फ्रेश होने का बोलकर अपने रूम में चली गई। वहीं कुछ देर बाद खाना बनाने के बाद मृत्युंजय ने खाने को टेबल पर लगाया। तभी उसे इराया आती हुई दिखाई दी, जिसने मृत्युंजय का टी शर्ट और ट्राउजर पहना था, जिसमें वो लगभग डूबी हुई लग रही थी। मृत्युंजय उसे इंटेंसिटी से देख रहा था। इराया और मृत्युंजय चेयर पर बैठे और खाना खाने लगे। खाना बहुत टेस्टी है। इराया ने खाना खाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखा और तारीफ़ की। तारीफ़ के लिए शुक्रिया, यह कहकर वो मुस्कुराया और अपना फ़ोन निकालकर उस पर कुछ चेक करने लगा। उसने फिर से फ़ोन को नीचे रखते हुए कहा, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इराया ने जल्दी से कहा। क्यों नहीं जाओगी? क्या मैं एक दिन के लिए और यहाँ पर रुक सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस हॉस्टल नहीं जाना है। प्लीज़, सिर्फ आज के लिए, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। बट तुम्हारे पेरेंट्स, वो बोल ही रहा था कि इराया उसकी बात काट कर बोले, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर यू श्योर? मृत्युंजय ने कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ, फिर भी मुझे तुम्हारे कॉलेज में एक बात कर लेनी चाहिए, उसने खाना खाते हुए कहा। ओके, आप कर लो, उसने मुस्कुराकर कहा। एक बार और सोच लो, क्योंकि मुझे काम पर जाना होगा और तुम इधर बोर हो जाओगी। सोच लिया, हॉस्टल से तो ये अच्छा ही है, और वैसे भी मुझे आज किसी से भी बात नहीं करनी, उसने बिन्नी और आरोही को याद करते हुए। मृत्युंजय ने हामी भरी और वो दोनों खाना खाने लगे। उन दोनों का खाना होने पर मृत्युंजय ने कॉलेज में बात करके इन्फॉर्म किया। वहीं इराया इस चीज़ से बहुत खुश हुई कि आज वो यहीं रहेगी, और मृत्युंजय अपने रूम में तैयार होने के लिए चला गया। इराया बैठी अपने फ़ोन में वीडियो गेम खेल ही रही थी कि तभी उसे मृत्युंजय नज़र आया, जो कि बहुत ही डिसेंट तरीके से तैयार होके आया था। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँ, पर तुम ये ध्यान रखना कि मेरे पीछे कुछ शरारत न करके खुद को चोट नहीं पहुँचा देना, उसने इराया को कहा। क्या मतलब है शरारतों से? मैं बच्ची नहीं हूँ, उसने मृत्युंजय को घूरते हुए कहा तो मृत्युंजय उसकी बातों पर हंसा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, यह कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं इराया ने उसे जाते देखकर बाय कहकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगी। कुछ घंटे बाद इराया को गेम खेलते खेलते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। वहीं मृत्युंजय को कम काम की वजह से आज ड्यूटी से जल्दी छुट्टी मिल गई। वह घर आया तो उसने इराया को सोफे पर आड़ा तिरछा सोए देख मुस्कुराया। उसने अपने शर्ट के 2 बटन खोले। वह अपने जूते उतारकर अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए इराया के पास आया। वह उसके पास बैठता हुआ उसे एकटक देखने लगा। उसे वो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह उसको छूने से रोक नहीं पाया। उसने इराया के चेहरे पर अपने उल्टे हाथ से 2 उंगलियां फिराने लगा। तभी इराया कसमसाई और अपनी हल्की सी आंखें खोलकर उसे देखने लगी, जिसकी वजह से मृत्युंजय ने इराया के चेहरे से अपना हाथ हटाया तो इराया अपनी आंखें मसलकर बैठते हुए बोली, आप आ गए? क्या टाइम हुआ है? इराया ने पूछा। 8 बज रहे हैं। क्या? ओह माय गॉड, मैं इतनी देर तक सो रही थी। वैसे आप कब आए? जस्ट अभी। ओह, इराया ने ये कहा और मृत्युंजय के सामने देखने लगी।
वो उसके कभी चेहरे को देखती तो कभी उसके होठों को। उसकी नज़रें मृत्युंजय से हट ही नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी राया ने अपना हाथ मृत्युंजय के हाथ पर रखा तो मृत्युंजय ने उसे हैरानी से देखा। वो अपने हाथ को मृत्युंजय के हाथ पर रखकर उसे मापने लगी। वो मृत्युंजय के हाथों की उंगलियों को खुद की उंगलियों से फंसाते हुए मृत्युंजय को देखने लगी। रूहानी ने जब मृत्युंजय के हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में फंसाया तो मृत्युंजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम लिटिल बर्ड? इराया ने उसकी तरफ देखा तो पाया मृत्युंजय आंखें बंद करके गहरी सांस ले रहा था, जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। रूहानी ने उसे ऐसे देखा तो वह मुस्कुराई। उसने मृत्युंजय के हाथ पर अपनी पकड़ और ज़्यादा कसी, जिसके कारण मृत्युंजय ने अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो? रूहानी ने अपनी आंखें घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं हाँ कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे इस मुंह से तुम ही मुसीबत में पड़ सकती हो। उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो मैं जानना चाहती हूँ डीएसपी सर कि मैं किस मुसीबत में पड़ूंगी। यह कहकर उसने मृत्युंजय के हाथों को अपने हाथों से मसलते हुए कहा, डोंट डू दिस इरू, आई एम वॉर्न यू। मत करो इराया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। उसने आंखें बंद करके कहा। उसकी बात पर इराया मुस्कुराई और उसकी बातों को अनसुना करके वो उसके हाथों से खेलने लगी। उसे मृत्युंजय को परेशान करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वही मृत्युंजय के लिए अब खुद को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसने बिना कोई सेकंड गवाए रूहानी को सोफे पर धकेलकर उसके ऊपर आ गया। वही रूहानी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली कि क्या कर रहे हो आप? मैंने तुम्हें वार्न किया था मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाओ लिटिल बर्ड। यह कहकर वो बिना वक्त गवाए अपने होठों को इराया के होठों पर रख देता है। वह उसको होठों पर पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। वही रूहानी यह महसूस कर पा रही थी कि यह उसकी पहली वाली किस से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार मृत्युंजय उसके होठों को बड़ा जुनून के साथ किस किए जा रहा था। रूहानी ने उसका साथ देते हुए अपने होठों से उसके होठों को किस करने लगी तो रूहानी का साथ पाते ही मृत्युंजय अपना बचा खुचा कंट्रोल खोने लगा और वह अपने हाथों को रूहानी की टी शर्ट में डालते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ चलाने लगा। तभी रूहानी ने उसे खुद से दूर किया और कहा, एक मिनट। क्या? मृत्युंजय ने हैरानी से पूछा। क्या आप गए हैं? व्हाट द हेल? किसने कहा तुम्हें ये? मृत्युंजय ने गुस्से में कहा। वो मीडिया में ऐसा आ रहा था कि आप और मितांश शर्मा, इस मीडिया की तो ऐसी की तैसी झूठ है ये। मैं कैसे मान लूँ? क्या पता वो सच बोल रहे हो। आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हो अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए। उसने जब मृत्युंजय से ऐसा कहा तो मृत्युंजय ने उसे देखा और सोफे पर अपना सर टिकाकर आंख बंद करते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप इतने हैंडसम हो फिर भी कोई आपकी लाइफ में नहीं है, यकीन करना मुश्किल है। इराया ने मुंह बनाते हुए कहा। किसने कहा कोई नहीं है? मृत्युंजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो इराया ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। चलो तुम्हें उस शख्स से मिलवाता हूँ जो मेरा साथ या कहूँ भविष्य सिर्फ वो ही है। उसने इराया का हाथ पकड़ा और उसे एक रूम में लाया। वहीं इराया ने जलन भरी नज़रों से उसे घूरा। मृत्युंजय ने उसे एक पेंटी के सामने खड़ा किया और उसे हटाने का इशारा किया तो इराया ने उस पेंटिंग पर लगे कपड़े को हटाया। उस कपड़े को हटाते ही इराया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर में वो पेंटिंग
हमारी प्यारी इराया की थी। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने पीछे मुड़कर मृत्युंजय को देखा, जो कि उसे ही देख रहा था। ये पेंटिंग आप मुझसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं? नो नो लिटिल बर्ड, आई फेल इन लव विथ यू। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वाई, आई जस्ट डिड। मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बस हो गया। आई टू फील द सेम फीलिंग फॉर यू। मैं भी आपके लिए समान भावनाएं महसूस करती हूँ। इराया ने जैसे ही यह कहा, मृत्युंजय ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपने बाहों में भरकर कहा, देन स्पीक इट, आई वॉन्ट टू हियर एवरीथिंग यू फील फॉर मी। तो बोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ वो सब कुछ जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा मुझे ये कमेंट करके बताएं कि इराया की जोड़ी हमारे मृत्युंजय के साथ अच्छी लगती है या फिर हमारे मितांश के साथ। अगर आप लोगों को मितांश के साथ अच्छी लगती है तो रेड हार्ट कमेंट करें, और अगर मृत्युंजय के साथ अच्छी लगती है तो पिंक हार्ट कमेंट करें। इसके अलावा मुझे आप लोगों को बताना था कि मेरी एक नई कहानी है हुकुम शाह, जो हमारे दूसरे चैनल नुपुर द स्टोरी टेलर पर चल रही है। यूट्यूब ने उस कहानी को हाइप देना बंद कर दिया है, तो मैं उसके एपिसोड्स का लिंक यहाँ पे डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कहानी को देखेंगे और अपना प्यार बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।